भाई सुनो, इसे नीचे रख ले उस्ताद। तुम तो मेरे हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल मर्डर करूंगा अपना। कौन बे? किस पे? तेरे पास खड़े हम पे है क्या कोई? बीड़ी अच्छा, कोई बात नहीं, पी ले आराम से, पी ले आराम से, पी ले आराम से। तुझको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ तुझे। और सुन, तिलक लगाए झूठ बोलूंगा नहीं। पुलिस खड़ी है, समझा रही है, मिन्नतें कर रही है और दिन दहाड़े एक शख्स को मौत की घाट उतारने वाला हत्यारोपी आराम से बैठकर बीड़ी पी रहा है, बैठकर चैन से, बिना किसी डर के। दरअसल हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक वीडियो वायरल हुआ जिसे जिसने भी देखा उसका खून सूख गया। ये बेवफाई का बदला दिन दहाड़े बीच सड़क पर लिया गया। सड़क पर ही 28 साल के सुनील को गोलियों से भून दिया गया और आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक की प्रेमिका का पति है, जो उसे 1.5 साल पहले छोड़कर मृतक के पास आ गई थी। पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई है वो सिर्फ हत्या की नहीं, रिश्तों की और बदलों की है। बताया जा रहा है कि मृतक की एक विवाहित महिला से प्रेम संबंध थे। महिला करीब 1.5 साल पहले अपने पति को छोड़कर मृतक के साथ रहने लगी थी। दोनों ने कथित तौर पर कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। बस यहीं से शुरू होता है पूरा विवाद, धमकियां, तनाव और बदले की आग। आरोप है कि महिला के पति ने इस रिश्ते को अपनी बेइज्जती माना और बदला लेने की ठान ली। वीडियो वायरल होने के बाद अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी एक खेत में खड़ा है और पुलिस उससे मिन्नतें कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक हत्यारे की मिन्नतें आखिर क्यों? दरअसल मृतक हाथ में हथियार लिए तन कर पुलिस के सामने खड़ा था और चीख चीख कर कह रहा था कि तुम लोग तो मेरा हाफ मर्डर करोगे, मैं तो खुद ही खुद का फुल मर्डर कर दूंगा। कानून कोई नहीं मदद करता कि आज तक 1.5 साल से आज तक तो मदद नहीं करी कानून ने। भैया यार, जब मैं कह रहा हूँ जब एसपी आ रहे हैं सजा पहले हम तो नहीं देना। कप्तान साहब तो आ रहे हैं। कप्तान साहब से तो बड़ा कोई नहीं है। कप्तान साहब को बुलाओ। हाँ, कप्तान साहब से बड़ा नहीं है कोई। बात का सब बड़ा रोज 26 साल भाई सुनो, फिर आज ये केस इसे नीचे रख ले उस्ताद। तुम तो मेरे हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल मर्डर करूंगा अपना। कौन बे? किस पे? तेरे पास खड़े हम पे है क्या कोई? तुम तो मेरा हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल करूंगा अपना। मैं यार क्यों? एसपी आरे साहब से बात हो गई है इसकी। हाँ तो उन्हीं के साथ जाऊंगा, सरेंडर उनसे ही हूँ मैं। वहीं आरोपी कप्तान के सामने ही सरेंडर करने की जिद पर अड़ा रहा। वहीं जब सरेंडर करने के लिए उसे गाड़ी में बिठाने का मौका आया तो बड़े ही आराम से आरोपी प्रदीप ने बीड़ी का बंडल निकाला, बीड़ी जलाई और आराम से फूंकने बैठ गया। इस दौरान एक पुलिस वाले ये भी कहते नजर आए कि कोई तुमको हाथ नहीं लगाएगा, तिलक लगाए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। खाना खाया तूने? नहीं, खाना नहीं खाया है। वही इसे के सामने सर छुड़वा दे रहे हैं इसकी माँ को, इसके सामने बेहतर थाने से। हाँ, बात करा के सर इंचार्ज साहब उसको देख लो। हलवर आपको है, खाना है, मैं बना बीड़ी। अच्छा, खाना नहीं खाया। कोई बात नहीं, पी ले आराम से, पी ले आराम से, पी ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आवता कितना टाइम थोड़ी लगता है यार पकड़ने में। जो हमने कह दी तो फाइनल है, तो फाइनल है। आजा चलो तीसरा पीछे वाले को भी तीसरा बीड़ी पी लेंगे। अब जब कह दिया तो बीड़ी पी लेंगे। तुझको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ तुझे। और सुन, तिलक लगाए झूठ बोलूंगा नहीं। आपको बता दें कि दिन दहाड़े गोलियों से मृतक को भूनने के बाद आरोपी का कुछ घंटे बाद सोशल मीडिया पर एक 4 मिनट का वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो में यही शख्स खुद को हत्यारा बताते हुए कहता है कि 3 गोलियां मारकर आया हूं, पूरा जिम्मेदार मैं हूं, मेरा परिवार नहीं। वो हथियार दिखाता है, अपनी पत्नी को भी जान से मारने की धमकी देता है, कुछ पुलिसकर्मियों के नाम लेकर उन्हें भी चेतावनी देता है। यहाँ तक कहता है कि वीडियो थाने तक पहुंचा दो। मुझे अपने मौत की परवाह नहीं से मारा जिसके साथ हो गई थी। अभी मार खाया, 3 गोली मार खाया, एक 12 की मार खाया, एक 25 की मार खाया, एक 315 की मार खाया, 3 गोली मार खाया। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे घर परिवार का कोई जिम्मेदार नहीं है, या मेरा यार दोस्त कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी मार खाया 3 गोली और हथियार ये लग रहे हैं, ये हथियार ये लग रहे, इन्हें नहर पे फेंकूंगा, ठीक है। और भाई वायरल कर दो मेरी वीडियो, जो भागेगी घर से उसका ऐसे इंजाम होगा और मारूंगा, ठीक है। पहुँचा दो बैसुम थाने को, पहुँचा दो बैसुम खाना फैलाओ को पहुँचा दो, SSP मेरठ को पहुँचा दो मेरी ये वीडियो, ठीक है भाई। मैं मार खाया और जो भागेगी ना घर से मुझे फ़ोन करो, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मैंने अपनी ज़मीन जायदाद सब अपने भाइयों के नाम कर रखी, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मेरे सिर पर मौत मंडरा रखी और
2.5 मीटर का कफन है मेरे हाथ में, ये रहा 2.5 मीटर का कफन, मुझे तो मौत है। आज मिला मुझे 1.5 साल में, आज फेल दिया मैंने भाई साहब, मैं छोटू मैंने मार दिया और उसे मारूंगा, ठीक है। और मैं प्रशासन से डरता, प्रशासन ने अगर ये भागने वाली औरतें जो अगर कदम नहीं खाया तो ऐसे ही मरेंगी, ऐसे ही मरेंगी। और जिसने भी मेरे घर परिवार वालों को परेशान करा उसकी थाना फलावदा हो, थाना बेसुम्मा हो और थाना हस्तापुर हो। भाई साहब मुझे हथियार उठाने में मजबूर करा थाना हस्तापुर ने। आपको बता दें, खौफनाक हत्याकांड मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज इलाके का है, जहां बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी 1.5 साल पहले उसे छोड़कर सुनील के पास रहने आ गई थी, जिसे आरोपी प्रदीप ने बेदर्दी से दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। उसने एक के बाद एक 3 गोलियां सड़क पर चलाई और गोलियों से उसको भून दिया। जब अस्पताल में मृतक को ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या ये सिर्फ इश्क और बदले की कहानी है या फिर कानून को खुली चुनौती। रामराज का बाजार भले ही फिर से खुल गया हो, लेकिन लोगों के दिल में गोलियों की गूंज अब भी बाकी है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवा देते हैं आपको। रामराज में एक हत्या हुई है, किस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई और अब तक की जांच में पुलिस ने क्या पाया और क्या कारण रहे हत्या। देखिए, कल एक वीडियो जारी हुआ था, हम लोगों को एक सूचना ये प्राप्त हुई थी कि सुनील उर्फ गाबा, जिसकी उम्र 28 साल थी, उसका एक व्यक्ति के द्वारा, नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा मर्डर कर दिया गया है। उसकी थोड़ी देर बाद हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति प्रदीप कुशवाहा द्वारा अपना कबूलनामा उस वीडियो के द्वारा जारी किया गया और उसके द्वारा ये बताया गया, ये जानकारी हमें पहले भी आ गई थी लेकिन ये वीडियो के बाद और पुख्ता हो गई कि सुनील द्वारा उसकी पत्नी कुछ समय पहले अपने पास ले जाई गई थी और इसी कारण रंजिश में उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। उसके पीछे पुलिस टीमें कल ही से सक्रिय थी। आज रामराज के पास के क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। वो व्यक्ति जैसी उसकी मानसिक दशा थी, उस दशा में पुलिस पर या खुद को 2 तमंचे हाथ में लेकर नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन इसमें एसपी रूरल अभिजीत कुमार, सीओ मवाना और एसओ फलावदा और पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए, जितना ट्रेनिंग में सिखलाई है पुलिस की उसका यूज करते हुए, नेगोशिएशन का यूज करते हुए, बिना किसी, ना उसने खुद को हार्म पहुंचाया ना वो पुलिस को हार्म पहुंचा पाया, उसको गिरफ्त में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा बार बार इसी बात पर बल दिया जा रहा है कि न केवल सुनील इसकी पत्नी को ले गया था बल्कि उसके बाद भी गाली गलौज करता था और बेइज्जत करता था। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसके द्वारा ऐसा किया गया है। सर, सिर्फ वजह यही है कि उसकी पत्नी उसके साथ चली गई थी मरने वाले के? जी, अभी तक यही वजह सामने आई है और इसके बाद जो प्रदीप अभियुक्त है उसके मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिली हैं जिसमें सुनील के द्वारा कतिपय बार उसको गाली गलौज किया गया है और उसकी बेइज्जती की गई है। तो जो प्रदीप का कहा जाना है उसके अलावा अभी तक हमें कोई कारण प्राप्त नहीं हुआ है। सर, ने वीडियो में कुछ नाम जो उसने कबूलनामे में लिए हैं उन पे भी क्या जांच की जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जो लीगल परिस्थिति है कि किसी की पत्नी यदि किसी के साथ चली जाती है तो उसमें कोई बहुत लीगल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी उसके द्वारा कहा गया है उसमें जांच सीओ मवाना के द्वारा की जा रही है और यदि किसी पुलिसकर्मी द्वारा उसके साथ कुछ गलत किया गया तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हथियार लेने की भी बात कही उसने जी, उन व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जिस व्यक्ति का इससे कॉन्टेक्ट था, विजय नाम के व्यक्ति से, उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जो सेकेंडरी लेवल है उससे अभियुक्त में पूछताछ ने यह बताया कि मेरी इससे कभी बात नहीं हुई, लेकिन उन युवकों को भी हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, मृतक के भाई का भी नाम इसमें आया, चाचा के लड़के का भी नाम इसमें आया? जी, उन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।